तो विनर्स बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में कि सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि इस तरीके की सांस से हर गोल आप पूरे कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या बात हुई कि सांस से कैसे गोल पूरे होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आज तक हमने कितनी बार भी मोटिवेट होके जो हमने गोल्स बनाए या जो हमने रेजोल्यूशंस लिए कितने पूरे किए हैं। अपने ईमानदारी से मुझे इस बात का जवाब देना, कितने पूरे किए हैं। कितनी बार हमने सोचा कि ये एडिक्शन हम छोड़ देंगे, इसमें नहीं पड़ेंगे, ये गलत आदत है, कॉन्शियसली हमको सब पता है और उसमें मोटिवेट भी हो गए, किसी ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर से कुछ दिन बाद वही काम करने लगते हैं। ना तो गोल्स पूरे हो रहे हैं, ना एडिक्शंस छूट रहे, ना ही हम अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को पूरा कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की कमी नहीं है। देखो, एक्चुअल में जो साइंस में आज आपको बताने वाला हूं, और ये कोई नहीं बता रहा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, जो आज मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताता हूं। जो चीज आज आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आपको इससे रिजल्ट ना मिले तो वापस आना इस वीडियो पे और 4 डिसलाइक ठोक के जाना। और अगर रिजल्ट्स मिले तो लाइक नहीं चाहिए, बस ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर देना जिसकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हो। और अगर वीडियो भी ना शेयर करो तो ये बातें किसी को जरूर बता देना, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। करें शुरू। तो अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताऊं, उससे पहले ये समझते हैं कि क्या रिलेशन है हमारी ब्रीदिंग का और हमारे गोल्स का। गोल्स पूरे करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? सबसे पहली जो जरूरत है वो है क्लैरिटी की। दूसरी हमें जरूरत है विल पावर की। और हमें जरूरत है फोकस की। और हमें जरूरत है अटेंशन की। और हमें जरूरत है उस हाई एनर्जी पर वाइब्रेट होने की, ताकि हम अपने गोल के साथ सिंक कर सकें। यानी जितनी भी चीजों की हमें जरूरत है वो सब चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड है। और ये माइंड सिर्फ और सिर्फ अगर मोटिवेशन से ऑपरेट होता तो फिर तो यार दुनिया में हर कोई हर चीज को हासिल कर चुका होता। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने अपने इंटरनल सेल्फ को पॉजिटिवली चेंज नहीं किया तो कोई भी चीज काम नहीं करती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी ब्रेथ का। तो अब समझो इसके पीछे की जो रियल साइंस है, जो रियल विज्ञान है, वो क्या है। जब भी हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं या बहुत छोटी ब्रीदिंग, या यूं कहूं कि दिन में 99.99% टाइम्स हम शैलो ब्रीदिंग ही कर रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग यहां से होकर के वापस चली जा रही है। तो जब भी हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारा ऊपर का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रिगर रहता है उससे, शैलो ब्रीदिंग से। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ट्रिगर रहने से क्या होगा, हम ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे डेली लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रेस हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, और किसी भी मूवमेंट में हम वो स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा काम कर रहा होता है तो उस स्ट्रेस से कॉम्बैट करना, उससे फाइट करना हमारी बॉडी जानती नहीं है। और आपने कभी भी ये नोट किया होगा कि जब भी हम बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं तो हम किसी भी स्ट्रेस को बड़ा आसानी से ऑब्जर्व करके देख पाते हैं। लेकिन हम रिलैक्स स्टेट में कब होते हैं? जब हमारी ब्रीदिंग डीप होती है। और उस डीप ब्रीदिंग से ये सिंपैथेटिक नहीं बल्कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा तो किसी भी स्ट्रेस जैसी चीज का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा, या हमने सामना भी किया तो वो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा और हम उसको जल्दी से जल्दी कॉम्बैट करेंगे। तो जिस इंसान की लाइफ में कम स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली अच्छे टास्क परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहली बात कि डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे ऑब्वियसली हम बड़ी सारी बीमारियों से तो बच ही सकते हैं। हम बीपी, हार्ट रेट, शुगर, कई चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमको एक रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर के आता है, जो कि महान चीजों को रचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अच्छा, दूसरा डीप ब्रीदिंग। हमें ऑब्वियसली ब्रीदिंग से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जितना ज्यादा डीपली हम ब्रीद करेंगे उतने ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अब हमारी जो ब्रीदिंग है वो इतनी शैलो है कि हम बहुत ही कम उस ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो पूरा स्पेस है। तो जो हमारा डायाफ्राम है, जब हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते तो वो जो डायाफ्राम में कई हजारों होल्स हैं जिनमें वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, वो डीप ब्रीदिंग न करने से वहां पर वो ऑक्सीजन उन होल्स तक नहीं जा पाती, जिसको हम डायाफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं। डीप ब्रीदिंग को वो नहीं करने से वो उन होल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है। तो हमारी बॉडी जो ऑक्सीजनेट रहनी चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी रहती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी का जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है वो यहां पर होता है, हमारे ब्रेन में। अब बॉडी का ये बड़ा छोटा सा पार्ट है, लेकिन 30 से 50% तक ऑक्सीजन अकेला ब्रेन कंज्यूम कर लेता है।
अब हम ऑक्सीजन ले ही इतनी कम रहे हैं और हम कंप्लेंट ये कर रहे हैं कि यार मेरे पास आइडियाज नहीं आ रहे, मैं काम करता हूं मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं चाहता हूं कि अपनी विल पावर को मैं स्ट्रांग करूं, मैं कर नहीं पाता, मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, कर नहीं पाता, मैं अपनी सेल्फ इमेज से बाहर नहीं आ पाता, स्ट्रेस मुझे छोड़ता नहीं है। होता है कि नहीं होता? सच सच बताना। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, जो फिजिकल पार्ट है उसको भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली अगर हम अपनी बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेट एनवायरनमेंट देते हैं तो उससे हमारे ब्रेन को ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन मिलती है। और जिसके ब्रेन को जितनी ऑप्टिमम, जितनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजनेट रहेगा, उतना ज्यादा वो आइडियाज के ऊपर काम कर पाएगा, उतना ज्यादा वो विल पावर को पकड़ पाएगा, उतना हमारा जो फ्रंटल लोब है वो स्ट्रांग होगा, हमारा एमिगडाला जो कि हमारे स्ट्रेस केमिकल्स को कंट्रोल करता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। हमको काम करने के लिए चाहिए, सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो है फोकस और अटेंशन। और उस फोकस और अटेंशन के लिए हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स, हमारा एमिगडाला, हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, फ्रंटल लोब, बहुत ज्यादा जरूरी और अहम रोल प्ले करते हैं। अब हम सोच रहे हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ही जो है ध्यान इधर से उधर भटकता रहता है। दिक्कत ये है कि हम ध्यान नहीं भटक रहा। वो लोग जो फोकस कर रहे हैं, क्या उनके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आता? आता है। क्या उनको कोई स्ट्रेस भरी बात ध्यान में नहीं आती? आती है। लेकिन उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिवेट होने के कारण, फ्रंटल लोब में हाइपर ऑक्सीजनेट नेटिव एनवायरनमेंट होने के कारण वो उससे कॉम्बैट कर जाता है। तो जितनी ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, उतना बेहतर हम अपनी रियल लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे। गोल्स तो बहुत छोटी चीज है, जिंदगी में जो भी कुछ चाहोगे आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगोगे, अगर हम एक बार इस ब्रीदिंग के सिस्टम को समझ जाएं। तो डीप ब्रीदिंग की वो टेक्निक बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो ऑक्सीजन जो हम ब्रीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर डालता है। ये थोड़ा कम लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने कर लिया तो ये बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आ सकता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, बेसिकली हमें लगता है कि ये हमारा एक लाइफ का टूल है, जो कि है भी, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये ऑक्सीजन चल रही है, ये सांसें चल रही हैं, तो सब जिंदगी भी चल रही है। तो हमें लगता है कि ये ऑक्सीजन ही है जो हमारी जिंदगी को भी चला रहा है। एक हद तक ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एक उस व्हीकल की तरह है जो अपने साथ एक एनर्जी को हमारी बॉडी में ट्रेवल करवाता है। समझाता हूं। अगर कोई इंसान जिसकी डेथ हो रही हो, जो इस दुनिया से जा रहा हो, तो उसकी सांसें तो बंद हो जाती हैं। तो अगर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं ना। लेकिन हमें लगता है कि ऑक्सीजन ने ही हमें जिंदा रखा हुआ है। तो बेसिकली हाँ, ऑक्सीजन एक टूल है, एक कार है जिसके ऊपर बैठ करके एनर्जी, जिसको प्राण कहा गया, प्राण वायु कहा गया, जिसको ईथर कहा गया, वो ईथर हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो जितना ज्यादा हम प्राण से भरेंगे, उस एनर्जी से भरेंगे, उतना ज्यादा ही हम हमारे हमारे माइंड के जो एस्पेक्ट हैं वो वाइडर होने लगेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे, उतना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ेगी। और जितना प्राण वायु के साथ, प्राण वायु हमारी बॉडी में ट्रेवल करेगी, उतना ज्यादा हम इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और एक्चुअल में हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे गोल्स में यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, हमारे एफर्ट्स में, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें, हमारे फोकस में, तब तक हम किसी भी चीज पर वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए। और जितना ज्यादा ये ईथर, ये प्राण वायु हमारे शरीर में ट्रेवल करेगी, हमारे शरीर तक पहुंचेगी, उतना ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। और कॉन्शियसनेस बढ़ने से हम जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस के मोड में रहेंगे, उतना अवेयर रहेंगे। और अवेयर रहने से आप देखोगे कि वो गोल्स के बारे में बहुत सी चीजें आप तक खुद पहुंचने लगेंगी। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूं कि कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी कार की चाबी खो गई, या कोई मान लो आपके ग्लेयर्स कहीं खो गए, आप ये कहीं रख करके भूल गए ग्लेयर्स, कोई भी ऐसी चीज आप ढूंढ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, लेकिन वो मिल नहीं रहा। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे, शांत बैठे, और एकदम से दिमाग में आता है कि यार वहां रखा था। होता है या नहीं होता ऐसा? बताओ। होता है ना? क्यों होता है ऐसा? आप तो उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे, फिर भी माइंड में कैसे आया? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करती है, कम्युनिकेट करती है। ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके साथ अलाइन करती है।
तो हमें हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत से आइडियाज चाहिए। और आप देखना जितने भी लोग ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं या विपस्सना करते हैं या अनापानसती योग करते हैं, वो इस डीप ब्रीदिंग की ही प्रैक्टिस को कर रहे हैं जो प्राण वायु को अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं। और हर एक साधक, हर एक मेडिटेटर लाइफ में बहुत बड़ा अचीवर बनता है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि उसकी कॉन्शियसनेस और उसकी अवेयरनेस ये डीप ब्रीदिंग बढ़ाती है, इस ईथर के एलिमेंट को ज्यादा ट्रेवल करवाती है और वो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। और इसी कनेक्शन के साथ चीजें भी उससे अलाइन करने लगती हैं। तो अब आपको बताता हूं एक बहुत सिंपल सी बेसिक सी एक्सरसाइज जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और मैंने बोला था, फिर बोलूंगा कि अगर इससे आपको रिजल्ट ना मिले, अगर आपको लगे कि गोल सेटिंग जो की थी वो पूरी नहीं हो रही, या जो फोकस, जो अवेयरनेस चाहिए था वो नहीं मिल रहा, 4 छोड़ो 40 डिसलाइक करना वीडियो पर। लेकिन अगर मिले तो ये बात किसी दूसरे को जरूर बताना। हो सकता है उसकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसका फोकस बढ़ जाए, उसकी लाइफ में गोल्स को जल्दी अचीव करने लगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, बेसिकली आपको बैठना है, अपनी कमर को सीधा करना है, कंधों को पीछे करना है, रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना है। और आपको डीप लेकिन स्लो ब्रीदिंग करनी है। यानी जो सांस हम 1 या 2 सेकंड में ले रहे हैं, वो सांस आपको कम से कम 10 सेकंड तक लेनी है। यानी 4-5 सेकंड का इनहेल, हल्का सा पॉज 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, और फिर वही 4-5 सेकंड तक एक्सहेल। प्रॉपरली इंटेंशन के साथ कि वो सांस आपके चेस्ट में नहीं जाए, वो सांस जाए आपके पेट तक। बेसिकली पेट में सांस नहीं जाती, वो डायाफ्राम में जाती है। वो डायाफ्राम एक्सपेंड होता है और हमारा पेट फूलता है। तो बेसिकली वो सांस जो है आपके स्टमक तक जाए, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग बोला जाता है इसको। तो जितनी ज्यादा डायाफ्रामिक ब्रीदिंग आप करेंगे, और अभी मेरे साथ अगर आपने ये वीडियो देखने का यहां तक डिसीजन लिया है, तो एक चीज मेरे साथ जरूर कीजिए कि अभी मेरे साथ वो डीप ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है जी, करते हैं। तो 4 तक मैं काउंट करूंगा, आप इनहेल करेंगे, 2 तक काउंट करूंगा, फिर आप उसे रोके रहेंगे, फिर 4 तक काउंट करूंगा तो आप एक्सहेल करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, पॉज, एक्सहेल 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जब आपने डीप ब्रीदिंग की, ये सांस ली, कि आपके माइंड में कोई विचार चला? जो दिन में हम बोलते हैं कि 60 से 90 हजार विचार हमारे माइंड में चल रहे हैं, जो हमको एक्चुअल आइडियाज आने चाहिए, जो फोकस बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा क्योंकि माइंड वॉन्डर कर रहा है। अब इस एक डीप ब्रीदिंग में क्या आपके माइंड में कोई थॉट आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दावा करता हूं नहीं आया होगा, लेकिन फिर से विचार चलने लग जाएंगे। तो जब भी हम इस डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और किसी भी महान चीज का जब गठन होता है, रचना की जाती है, क्रिएशन होता है, वो कॉन्शियसनेस में ही होता है। कि आपकी अवेयरनेस का लेवल मैक्सिमम हो, आपके फोकस का लेवल मैक्सिमम हो, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल डिवाइन हो। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस डीप ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। इनहेल, डीपली एक्सहेल। और इसके लिए आपका कोई अलग समय नहीं लगेगा, इसके लिए कोई आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे। और जितना ज़्यादा आप इसको दिन में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स को फील करेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं। तो गोल पूरे करने के लिए आपको बेहतरीन आइडियाज चाहिए। गोल पूरे करने के लिए आपको फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए है। ऐसे नहीं कि गोल लिख लिया और किसी का वीडियो देखा मोटिवेट होकर के तो वो गोल पूरा हो जाएगा। नहीं, आपको ये सब चीजें बराबर में चाहिए। आपको विल पावर चाहिए ज्यादा देर बैठने के लिए, काम करने के लिए। आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ इमेज के साथ। और इन सब चीजों का एक टोटलिटी में एक सॉल्यूशन अगर कोई करना हो तो वो है डीप ब्रीदिंग, अमेजिंग ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। और इसको अगर आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया, मैं कहता हूं कि जी, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा अगर आपने इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया, प्रैक्टिस बनाया। जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। वो वीडियोस जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, दुआ दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।